क्या आपने कभी सोचा है मेरे भक्तों कि एक छोटा सा फल, एक साधारण सा आंवला आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या यह संभव है कि जिस वृक्ष को हम रोज देखते हैं, जिसके फल को हम औषधि समझकर खाते हैं, वही वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय रूप हो? सोचिए जरा, अगर प्रकृति की गोद में खड़ा एक आंवले का पेड़ हमारी तकदीर लिखने की शक्ति रखता हो तो? आज की इस कथा में मैं आपको आंवला की एकादशी से जुड़ा एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं। इसलिए इस कथा को आखिरी तक जरूर सुनिए। मेरे भक्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये एक दिव्य अवसर है। ये वो दिन है जब स्वयं श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में इस दिन श्रद्धा से आंवले का पूजन होता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। जहां आंवला की एकादशी की कथा सुनी जाती है, वहां पापों का अंधकार ऐसे मिटता है जैसे सूरज निकलते ही रात समाप्त हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतनी बाधाएं क्यों हैं? पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? मेरे भक्तों, इसका एक कारण यह भी है कि हमने प्रकृति में छिपे भगवान को पहचानना छोड़ दिया है। हमने वृक्षों को केवल लकड़ी समझ लिया, फलों को केवल स्वाद समझ लिया, पर उनमें छिपी दिव्यता को नहीं देखा। आंवला की एकादशी हमें याद दिलाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि वृक्षों में भी हैं, पत्तों में भी हैं, उस हवा में भी हैं जो हम सांस के रूप में लेते हैं। अब मैं आपको पहली कथा सुनाता हूं। यह कथा है प्राचीन काल के एक धर्मपरायण नगर की। उस नगर का नाम था वैदिशा। वहां एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था, राजा चित्ररथ। वो विष्णु भक्त था, न्याय प्रिय था और प्रजा उसे अपने पिता समान मानती थी। फाल्गुन मास आया, नगर में उत्सव का वातावरण था। आंवला की एकादशी का दिन निकट था। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, इस एकादशी को हम सब मिलकर आंवले के वृक्ष का पूजन करेंगे, व्रत रखेंगे और रात्रि जागरण करेंगे। मेरे भक्तों, सोचिए जरा, एक राजा जो अपने महलों में रह सकता था, वो स्वयं प्रजा के साथ भूमि पर बैठकर कथा सुनने का संकल्प लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि राजपाट से बड़ा है भगवान का नाम। एकादशी का दिन आया। सुबह से ही नगर के लोग स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। उस वृक्ष को गंगा जल से स्नान कराया गया, हल्दी कुमकुम से सजाया गया, दीपक जलाए गए। राजा चित्ररथ स्वयं परिवार सहित वहां उपस्थित हुआ। सबने मिलकर कहा, हे आंवला की, हे विष्णु प्रिय वृक्ष, हमें शुद्ध करो, हमारे पापों का नाश करो। वहां कथा प्रारंभ हुई। ब्राह्मण ने बताया कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा के अश्रुओं से हुई थी, जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए तप किया था। इसीलिए ये वृक्ष पवित्र है। इसके फल में अमृत का वास है। जो इस दिन इसका पूजन करता है, वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। रात्रि हुई, सबने भजन कीर्तन किया, दीपों की पंक्तियां जल रही थीं, वातावरण में भक्ति की गूंज थी। लेकिन मेरे भक्तों, उसी नगर के बाहर एक डाकू रहता था। उसका नाम था मल्लू। वो चोर था, लुटेरा था और उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। उस दिन वो भी किसी अमीर को लूटने की योजना से नगर की ओर आया, पर जब उसने देखा कि पूरा नगर जाग रहा है, भजन हो रहे हैं, तो वो छिपकर एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उसने सोचा, जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं मौका देखूंगा। लेकिन भजन की ध्वनि उसके कानों में पड़ रही थी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। कभी आपने महसूस किया है मेरे भक्तों कि भगवान का नाम बिना चाहे भी कानों में पड़ जाए तो मन के भीतर कुछ हलचल होती है? मल्लू के भीतर भी कुछ टूटने लगा।
वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी शांति है। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसने न चोरी की, न कुछ खाया। अनजाने में उसका उपवास हो गया। अनजाने में उसने पूरी रात जागरण कर लिया। अनजाने में उसने आमलकी एकादशी का व्रत कर लिया। सुबह होते ही वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। समय बीता। एक दिन डाकुओं के बीच लड़ाई में मल्लू की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, पर जैसे ही वे उसे बांधकर ले जाने लगे, आकाश से प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णुदूत वहां आ गए। यमदूत बोले, ये पापी है, इसे नरक में ले जाना हमारा अधिकार है। विष्णुदूत मुस्कुराए, क्या तुम भूल गए कि इसने आमलकी एकादशी का व्रत किया था? भले ही अनजाने में, पर उस दिन इसने उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भगवान का नाम सुना। आश्चर्यचकित रह गए यमदूत। मेरे भक्तों, सोचिए जरा, जिसने जीवन भर पाप किए उसे केवल एक दिन के व्रत और कथा श्रवण से बचा लिया, तो हम जो जानबूझकर श्रद्धा से ये व्रत करेंगे, हमारा क्या होगा? विष्णुदूत मल्लू की आत्मा को वैकुंठ ले गए। वहां उसे दिव्य शरीर मिला। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। भगवान मुस्कुराए, मेरे भक्त, मेरे नाम का प्रभाव जानबूझकर या अनजाने में, दोनों में समान है। आमलकी एकादशी मेरे हृदय के निकट है। मेरे भक्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि भगवान अवसर देते हैं। हम चाहे कितने भी दूर क्यों न चले जाएं, एक सच्चा दिन, एक सच्चा क्षण, एक सच्चा व्रत जीवन बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल कथा सुन लेने से फल मिल जाएगा? नहीं, श्रद्धा भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन क्या करना है? प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। आंवले के वृक्ष के नीचे या उसके चित्र के सामने दीपक जलाएं। वृक्ष को जल अर्पित करें, कुमकुम चावल चढ़ाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें और सबसे महत्वपूर्ण, उस दिन किसी को कष्ट ना दें, किसी से कटु वचन ना कहें। क्योंकि मेरे भक्तों, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को भी वश में करना। कभी कभी हम उपवास तो कर लेते हैं, पर मन में क्रोध रखते हैं। ये कैसा व्रत? आमलकी एकादशी हमें भीतर से शुद्ध करने का अवसर है। और याद रखिए, जिस घर में इस दिन आंवले का दान किया जाता है, वहां रोगों का नाश होता है। जिस व्यक्ति ने इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया, उसके जीवन में अटके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं। मेरे भक्तों, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं। कभी कभी एक आंवले का फल, एक सच्चा दीपक और एक नम्र हृदय ही पर्याप्त होता है। राजा चित्ररथ की नगरी में उस दिन जो दीप जले थे, उनकी रोशनी केवल बाहर नहीं थी, वो लोगों के भीतर भी जल गई थी। और वही रोशनी मल्लू जैसे पापी के अंधकार को भी मिटा गई। तो अपने हृदय से पूछिए, क्या इस बार आमलकी एकादशी पर हम भी ऐसा दीप जलाएंगे जो केवल तेल से नहीं बल्कि विश्वास से जले? क्या हम भी अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे भगवान के चरणों में रख पाएंगे? क्योंकि जब आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर कोई सच्चे मन से कहता है, हे विष्णु, अब मैं आपका हूं, तब भगवान भी चुप नहीं रहते। उनकी कृपा चल पड़ती है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से, और जीवन की दिशा बदलने लगती है। वैदिशा की उस पावन भूमि पर जहां आमलकी एकादशी की रात दीपों की पंक्तियां जली थीं, वहां केवल एक डाकू का ही उद्धार नहीं हुआ था मेरे भक्तों। उस दिन पूरी सृष्टि ने देखा था कि भगवान का न्याय कैसा होता है। न्याय केवल दंड देने का नाम नहीं, न्याय का अर्थ है उद्धार करना। मल्लू को जब विष्णुदूत वैकुंठ ले गए, तब राजा चित्ररथ को इस घटना का ज्ञान हुआ। वे अचंभित रह गए। उन्होंने राजसभा में ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, क्या सचमुच एक दिन का व्रत इतना प्रभावशाली है? ब्राह्मण मुस्कुराए, राजन,
जब वो व्रत आमलकी एकादशी का हो, जब वो व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हो, तब एक क्षण भी अनंत बन जाता है। मेरे भक्तों, सोचिए जरा, हम कितने अवसर खो देते हैं। एकादशी आती है, चली जाती है, हम कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी काम बहुत है, अभी मन नहीं है। पर जिसने अनजाने में कर लिया, उसका भी कल्याण हो गया। राजा चित्ररथ के मन में एक और भाव आया कि अगर एक पापी का उद्धार हो सकता है, तो क्या हम सबको भी ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए कि इस व्रत को केवल उत्सव नहीं, जीवन का नियम बना लें। उस दिन से वैदिशा में एक परंपरा प्रारंभ हुई। हर वर्ष आमलकी एकादशी पर पूरा नगर केवल व्रत नहीं रखता था, बल्कि एक दूसरे से क्षमा भी मांगता था। लोग अपने मन के द्वेष को आंवले के वृक्ष के नीचे छोड़ आते थे। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, मन की होती है? ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये भीतर ही भीतर हमें खा जाते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत इन रोगों की औषधि है। अब मैं आपको उसी कथा का एक और गहरा पक्ष सुनाता हूं। जब मल्लू वैकुंठ पहुंचा, उसने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या मैं सच में आपका भक्त कहलाने योग्य हूं? मैंने तो जीवन भर अपराध किए। भगवान ने कहा, भक्त वो नहीं जो कभी गिरा ही ना हो, भक्त वो है जो एक दिन सच्चे भाव से मेरी ओर मुड़ जाए। सोचिए जरा मेरे भक्तों, अगर भगवान हमारे अतीत को पकड़कर बैठे रहते, तो हम में से कौन उनके सामने खड़ा हो पाता? वे तो अवसर देते हैं, वे तो एक आंवले के वृक्ष की छाया में भी अपनी गोद फैला देते हैं। मल्लू को वैकुंठ में एक दिव्य सेवा दी गई, आमलकी वृक्षों की सेवा। ये प्रतीक था कि जिस वृक्ष के नीचे उसका उद्धार हुआ, वही अब उसका साधन बनेगा। धरती पर वैदिशा में राजा चित्ररथ ने एक विशाल आमलकी वन लगवाया। उन्होंने कहा, ये केवल वृक्ष नहीं होंगे, ये हमारे पापों के साक्षी होंगे और हमारी भक्ति के प्रतीक भी। हर वर्ष जब एकादशी आती, लोग उस वन में एक एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने जीवन का चिंतन करते। कोई अपने क्रोध को त्यागने का संकल्प लेता, कोई झूठ ना बोलने का, कोई माता पिता की सेवा का व्रत लेता। मेरे भक्तों, यही तो सच्चा व्रत है। केवल अन्न त्याग देना पर्याप्त नहीं, किसी बुराई को त्याग देना ही असली उपवास है। और शास्त्र कहते हैं, आमलकी एकादशी पर आंवले का फल दान करने से 100 गायों के दान का फल मिलता है। पर दान केवल वस्तु का नहीं, भाव का भी होना चाहिए। एक वृद्धा थी उस नगर में, वो बहुत गरीब थी, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एकादशी के दिन वो आंवले के वृक्ष के नीचे आई। उसके हाथ में केवल एक छोटा सा आंवला था जो उसने जंगल से उठाया था। उसने वृक्ष के सामने वो फल रख दिया और कहा, हे विष्णु, मेरे पास देने को इतना ही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे भक्तों, उस क्षण आकाश में हल्की सी वर्षा हुई। लोग समझ नहीं पाए, पर ब्राह्मण बोले, ये भगवान की स्वीकृति है। सोचिए जरा, भगवान को वस्तु की मात्रा नहीं, भाव की गहराई चाहिए। समय बीतता गया, राजा चित्ररथ वृद्ध हुए। एक दिन उन्होंने भी अपने जीवन का अंतिम समय निकट पाया। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, राज्य की रक्षा तलवार से नहीं, व्रत से होती है। आमलकी एकादशी को कभी मत छोड़ना। ये कहकर उन्होंने विष्णु का स्मरण किया और प्राण त्याग दिए। कहते हैं, उस दिन पूरे वैदिशा में आंवले के वृक्षों से सुगंध फैल गई थी। मेरे भक्तों, ये पहली कथा हमें ये सिखाती है कि आमलकी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, ये परिवर्तन का द्वार है। चाहे वो डाकू मल्लू हो, गरीब वृद्धा हो या स्वयं राजा, भगवान की कृपा सब पर समान है। अब अपने मन से पूछिए, क्या हम इस एकादशी को केवल कैलेंडर की तारीख मानेंगे या इसे अपने जीवन का मोड़ बनाएंगे? जब आप इस वर्ष आमलकी एकादशी का व्रत रखें, तो एक संकल्प अवश्य लें। हे भगवान, आज मैं अपने भीतर की एक बुराई को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आंवले के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर आप सच्चे मन से कह देंगे, हे प्रभु, अब तक जो हुआ वो अज्ञान था, अब मुझे अपने मार्ग पर चला लीजिए, तो विश्वास रखिए मेरे भक्तों,
भगवान आपकी आवाज सुन रहे होंगे। वो वृक्ष केवल पत्तों से नहीं हिलता, उसमें भगवान की उपस्थिति भी स्पंदित होती है। और जब भक्ति का दीप जलता है तो उसकी लौ सीधी वैकुंठ तक पहुंचती है और वहां बैठे श्री हरि मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक और आत्मा ने आज उनकी ओर कदम बढ़ाया है। फाल्गुन मास की वही पावन सुगंध, वही शुक्ल पक्ष की उजली चांदनी और आमलकी एकादशी का वही दिव्य स्पर्श। मेरे भक्तों, समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर भगवान की कृपा का विधान कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार वैदिशा में एक डाकू का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार एक और कथा है जो इसी व्रत की महिमा को और गहराई से समझाती है। सोचिए जरा, क्या केवल पापी ही उद्धार के पात्र होते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई साधारण गृहस्थ जो पापी भी नहीं पर बहुत बड़ा पुण्यात्मा भी नहीं, उसका जीवन भी आमलकी एकादशी से बदल गया हो? एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था माधव। वो विद्वान तो था, पर भाग्य उसका साथ नहीं देता था। घर में दरिद्रता थी, अन्न का अभाव था, पत्नी बीमार रहती थी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। माधव रोज भगवान विष्णु की पूजा करता था, तुलसी को जल चढ़ाता, शालिग्राम की आरती करता, पर मन के भीतर एक प्रश्न बार बार उठता, हे प्रभु, मैंने आपका नाम कभी छोड़ा नहीं, फिर भी ये कष्ट क्यों? मेरे भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? पूजा करते करते भी मन में शिकायत आ जाती है। हम कहते तो हैं सब आपकी इच्छा है, पर भीतर कहीं ना कहीं सवाल रहता है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने आमलकी एकादशी की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन के रुके हुए कार्य खुल जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, रोग मिटते हैं और सबसे बढ़कर मन को शांति मिलती है। माधव ने निश्चय किया, इस बार मैं पूरे नियम से आमलकी एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी से एक दिन पहले उसने घर की सफाई की। पत्नी से कहा, कल हम दोनों उपवास रखेंगे। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, घर में तो वैसे भी अन्न नहीं है। माधव मुस्कुरा दिया, आज अभाव है, कल भगवान की परीक्षा है। मेरे भक्तों, अभाव में किया गया व्रत ही सबसे बड़ा व्रत होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माधव नदी पर गया, स्नान किया। लौटकर उसने घर के पास खड़े छोटे से आंवले के पेड़ को देखा। वो बहुत बड़ा नहीं था, पर हरा भरा था। उसने उसी को भगवान का स्वरूप मान लिया। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे आमलकी, हे विष्णु प्रिय वृक्ष, आज मैं आपके सामने खाली हाथ खड़ा हूं। मेरे पास धन नहीं, भोग नहीं, पर विश्वास है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी आपने महसूस किया है मेरे भक्तों, जब मन सच्चे भाव से रोता है तो वो रोना भी प्रार्थना बन जाता है। माधव ने पूरा दिन उपवास किया। पत्नी ने भी जल के सहारे दिन बिताया। रात को दोनों ने मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। घर में अंधेरा था, पर दीपक की छोटी सी लौ पूरे वातावरण को आलोकित कर रही थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में माधव को हल्की सी झपकी आई। उसने स्वप्न देखा, एक दिव्य पुरुष पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए उसके सामने खड़े हैं। माधव स्वर मधुर था। वो घबरा कर उठ बैठा। देखा कोई नहीं था, पर मन में अद्भुत शांति थी। सुबह द्वादशी को उसने व्रत पारण किया। घर में अन्न नहीं था, तो उसने केवल तुलसी पत्र खाकर पारण किया। उसी दिन दोपहर में गांव का एक धनी व्यापारी उसके घर आया। उसने कहा, मुझे अपने बच्चों को वेद पढ़ाने के लिए एक गुरु चाहिए। क्या आप ये कार्य करेंगे? बदले में मैं आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। माधव स्तब्ध रह गया। मेरे भक्तों, ये चमत्कार था या भगवान की योजना? सोचिए जरा, जब हम सच्चे मन से समर्पण करते हैं तो भगवान परिस्थितियों को ऐसे जोड़ते हैं कि हमें लगता है अचानक सब बदल गया। धीरे धीरे माधव का जीवन सुधरने लगा।
पत्नी स्वस्थ हुई, घर में अन्न आने लगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि उसके मन की शिकायत समाप्त हो गई थी। एक दिन उसने फिर उसी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी दरिद्रता दूर की, पर उससे पहले आपने मेरे भीतर का अभाव दूर किया। आपने मुझे विश्वास दिया। मेरे भक्तों, आम्ल की एकादशी केवल धन देने का व्रत नहीं है, ये विश्वास लौटाने का व्रत है। ये वो दिन है जब हम अपने जीवन की टूटी हुई आशा को फिर से जोड़ सकते हैं। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया। माधव का पुत्र बड़ा हुआ। उसने भी पिता से पूछा, पिताजी, हमारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? माधव ने उसे आम्ल की एकादशी की कथा सुनाई। उसने कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद दिखें तब आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान से बात करना। वो वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, वो साक्षी है तेरे दुख का भी और तेरी प्रार्थना का भी। मेरे भक्तों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या इस बार हम केवल मांगने नहीं, धन्यवाद देने के लिए भी आंवले की एकादशी मनाएंगे? याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं, आपके घर के बाहर खड़ा छोटा सा आंवले का पेड़ भी पर्याप्त है। अगर पेड़ न हो तो उसके चित्र के सामने भी वही भाव रखिए। व्रत रखिए, पर साथ में एक और संकल्प रखिए। आज के दिन किसी गरीब को आंवले का फल दान करेंगे, किसी भूखे को अन्न देंगे, किसी दुखी को सांत्वना देंगे। क्योंकि मेरे भक्तों, आंवला की एकादशी का असली फल केवल हमारे लिए नहीं, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है। जब माधव ने पहली बार व्रत रखा था तब वो खाली हाथ था, पर जब उसने दूसरी बार व्रत रखा तो उसके हाथ में दान था, सेवा थी और कृतज्ञता थी। और भगवान को सबसे प्रिय क्या है? कृतज्ञ हृदय। जब कोई भक्त आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कहता है, प्रभु, आपने जो दिया वही पर्याप्त है, तब वैकुंठ में बैठे श्री हरि के अधरों पर वही मधुर मुस्कान आ जाती है जो उस दिन मल्लू को देखकर आई थी। और वही मुस्कान आज भी हर उस भक्त के लिए तैयार है जो आंवला की एकादशी के दिन सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। माधव की आंखों में जो विश्वास जागा था, वही विश्वास धीरे धीरे उसके पूरे परिवार की धड़कन बन गया। मेरे भक्तों, आंवला की एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं रही, वो उस घर की परंपरा बन गई। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी को वे आंवले के उसी छोटे से वृक्ष के नीचे दीपक जलाते, भगवान विष्णु का स्मरण करते और कृतज्ञता के आंसू बहाते। पर सोचिए जरा, क्या जीवन हमेशा सीधा चलता है? क्या कभी परीक्षा फिर से नहीं आती? समय का चक्र घूमता है। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए। व्यापारी जो माधव के परिवार की सहायता करता था, स्वयं कर्ज में डूब गया। उसने एक दिन आकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूं। माधव मुस्कुराया, जिसने आज तक हमारा भार उठाया वही आगे भी उठाएगा। पर इस बार परीक्षा गहरी थी। घर में फिर से तंगी बढ़ने लगी। पुत्र, जिसका नाम हरि था, मन ही मन घबरा गया। उसने सोचा, क्या हमारा भाग्य फिर से वही हो जाएगा? मेरे भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब परिस्थिति दोबारा कठिन होती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है? हम कहते हैं, इतनी भक्ति के बाद भी। फाल्गुन मास फिर आया। आंवला की एकादशी निकट थी। हरि ने पिता से पूछा, पिताजी, इस बार क्या हम व्रत रख पाएंगे? घर में तो अन्न भी नहीं है। माधव ने शांत स्वर में कहा, बेटा, व्रत अन्न से नहीं, संकल्प से होता है। अभाव ही तो असली अवसर है। एकादशी की सुबह थी। आकाश में हल्की धूल थी, हवा सूखी थी। आंवले का वही वृक्ष अब कुछ मुरझाया सा दिख रहा था। हरि ने मन में सोचा, प्रभु, जब पेड़ ही सूख रहा है तो हमारा क्या होगा? पर माधव ने बड़े प्रेम से उस वृक्ष की जड़ों में जल डाला। पत्नी ने तुलसी पत्र चढ़ाया। तीनों ने मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ किया। मेरे भक्तों,
जब परिस्थिति विपरीत हो तब की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति है। दोपहर तक गांव में हलचल मच गई। दूर राज्य से एक दूत आया। उसने घोषणा की, राजा ने पूरे राज्य में गुरुकुल स्थापित करने का निर्णय लिया है। योग्य ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है। गांव वालों ने तुरंत माधव का नाम सुझाया। दूत स्वयं उसके घर आया। उसने कहा, राजा ने आपकी विद्वत्ता के बारे में सुना है। आपको राजधानी चलकर बच्चों को शिक्षा देनी होगी। हरि स्तब्ध रह गया। अभी सुबह तक जो भय था, शाम तक वही अवसर बन गया। सोचिए जरा मेरे भक्तों, क्या यह केवल संयोग था या आमलकी एकादशी की कृपा फिर से चल पड़ी थी? राजधानी पहुंचने पर माधव को सम्मान मिला, स्थायी आश्रय मिला। हरि ने उच्च शिक्षा पाई। वर्षों बाद वही हरि राजगुरु बना। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी, राज्य में समृद्धि का रहस्य क्या है? हरि ने विनम्रता से कहा, जहां वृक्षों का सम्मान होता है, जहां व्रत और धर्म का पालन होता है, वहां समृद्धि स्वयं आती है। उसने दरबार में आमलकी एकादशी की महिमा सुनाई। उसने कहा, मेरे जीवन में 2 बार दरिद्रता आई, पर दोनों बार आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर हमने विश्वास नहीं छोड़ा। मेरे भक्तों, दूसरी कथा हमें यह सिखाती है कि आमलकी एकादशी केवल पहली बार का चमत्कार नहीं करती, ये बार बार सहारा देती है। ये केवल अभाव मिटाने का व्रत नहीं, भय मिटाने का व्रत है। हरि ने राजा से निवेदन किया, राज्य के हर गांव में आंवले के वृक्ष लगवाइए, ताकि हर व्यक्ति को एक छाया मिले जहां वो अपने दुख रख सके। राजा ने आदेश दिया। देखते ही देखते पूरे राज्य में आंवले के वृक्ष लगाए गए और ये नियम बना कि आमलकी एकादशी के दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। मेरे भक्तों, सोचिए जरा, एक साधारण ब्राह्मण के विश्वास ने पूरे राज्य की नीति बदल दी। पर सबसे भावुक क्षण तब आया जब वृद्ध माधव ने अंतिम समय में हरि को पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर आमलकी एकादशी को कभी मत छोड़ना। ये केवल तिथि नहीं, ये तुम्हारे और भगवान के बीच का वचन है।